सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है आप सभी अच्छे होंगे मित्रों। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल आप सभी को जागरूक बनाने के लिए कार्य करता है। मित्रों, आज मैं आपके समक्ष कुछ थोड़े से विचारों को शेयर करूंगा। आशा है आपको उनसे अवश्य ही लाभ मिलेगा। मित्रों, ये हम जिसको मैं कहता हूं, ये शरीर है। इनको हम मोटे तौर पर सभी लोग दो भागों में बांट लेते हैं। ये शरीर को भी दो भागों में बांट देते हैं, अर्थात शरीर के अंदर जो भी कुछ है, एक इसके अंदर एक भाग अर्थात इसके अंदर एक हम ऐसी सत्ता मानते हैं, आत्मा, और एक ये शरीर। ये मानते हैं कि ये जो शरीर है ये पंचभूतों से बना हुआ है, अर्थात ये जड़ है, और इसी के अंदर एक चेतन आत्मा नाम का तत्व निवास करता है। उस आत्मा नामक तत्व के निवास करने पर ये जो शरीर है, जड़ होते हुए भी चेतन के समान सभी कार्य करता है। मैं बोलता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ, ये जो भी कुछ कार्य करता हूँ ये जड़ शरीर करता है, परंतु ये जड़ शरीर उस चेतन तत्व के अस्तित्व पर ही करता है। क्योंकि जब चेतन तत्व इस शरीर से निकल जाता है, ये शरीर वैसा का वैसा ही रहता है, कोई घटता नहीं है तत्क्षण, परंतु ये ना हिलता है ना डुलता है, कुछ भी नहीं। इसलिए इस बात को सभी लोग स्वीकार करते हैं कि इसके अंदर कोई एक ऐसी सत्ता है जिसके रहने पर ये शरीर कार्य करता है, एक्टिव रहता है। मित्रों, इस शरीर को सही सलामत रखने के लिए हम सभी प्रतिदिन भोजन करते हैं, अच्छा अच्छा फूड लेते हैं। फूड के अंदर हम जो भी आहार पसंद करते हैं उसको ग्रहण करते हैं, और हमारा पूरा ध्यान रहता है कि हमारा ये शरीर रुग्ण ना हो जाए, रोगी ना हो जाए, कोई इसको बीमारी ना लग जाए। फिर भी कभी इसको बीमारी लग भी जाती है तो उसको ठीक करने के लिए हम मेडिसिन लेते हैं, दवाइयाँ औषधियाँ लेते हैं, और अपनी उस बीमारी को दूर करने का भरपूर प्रयत्न करते हैं। परंतु मित्रों, हमने कभी ये ध्यान नहीं दिया, प्राय करके हम देते ही नहीं हैं, कि हम उस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दिन रात पुरुषार्थ करते हैं। जो शरीर स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता, उसको कुछ करने के लिए एक आत्मा नामक चेतन तत्व की आवश्यकता है। बिना उस चेतन आत्मा के ये शरीर ना हिल सकता है ना डुल सकता है, चाहे कितना भी मोटा हो, कितना भी तगड़ा हो, हेल्दी हो ये शरीर, परंतु ये कि उंगली इधर से उधर नहीं हो सकती। जब वो आत्मा चेतन तत्व यहां से निकल जाता है, आप देख लीजिएगा मित्रों, संसार में बड़े से बड़े बलवान पहलवान जिनके अंदर से वो तत्व निकल गया, तो उनका इतना बड़ा विशालकाय शरीर जो अच्छे अच्छे लोगों को परास्त कर देता था, एक घूंसा मार दिया तो कोई मर सकता था, परंतु वो अब स्वयं शरीर अपनी उंगली को इधर उधर करने में असमर्थ। तो उस
चेतन तत्व आत्मा की तरफ हमारा ध्यान नहीं रहता है कि वो आत्मा का भी कुछ भोजन होता है या नहीं होता है। प्राय करके हम इस शरीर का ही भोजन के विषय में चिंतन करते रहते हैं, डॉक्टरों से डाइट लेते रहते हैं, डाइट के बारे में हमें क्या लेना है, कौन से पोषण हमें लेना, पोषण तत्व लेने हैं आहार में। परंतु मित्रों, प्राय करके हम कह सकते हैं 100% इस मनुष्य जाति के लोग उस आत्म तत्व के विषय में विचार नहीं करते कि उसका क्या भोजन है। 100% इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1 करोड़ में यदि एक व्यक्ति विचार करता है तो कोई प्रतिशत नहीं माना जाता उसका। तो मित्रों, जिस प्रकार से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से उस चेतन तत्व आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए निरंतर गतिमान रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। निरंतर उसको स्वस्थ रखने के लिए, उसको प्रसन्न रखने के लिए, उसको आनंदित रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। अब प्रश्न हो सकता है कि उसको भोजन किस प्रकार का चाहिए। शरीर को तो सब्जी चाहिए, फ्रूट चाहिए, रोटी चाहिए, ब्रेड चाहिए, दूध दही मक्खन चाहिए। क्या इसी प्रकार का भोजन आत्मा भी खाता है क्या? अथवा जो शरीर भोजन खाता है उसी भोजन से आत्मा का भी कार्य चल जाता है? नहीं। शरीर का भोजन एकदम बिल्कुल अलग है और आत्मा का भोजन बिल्कुल एकदम अलग है। आत्मा का भोजन हमारे उपनिषदों में और वेदों में बताया गया कि यदि हमें आत्मा को भोजन देना है, आत्मा को स्वस्थ रखना है, आत्मा को बलवान बनाना है, आत्मा को सुखी रखना है, तो उसका भोजन है चिंतन मनन। चिंतन करना, जिसको ईशावास्योपनिषद में कहा कृतम स्मर। क्या कहा मित्रों? कि प्रत्येक मनुष्य को यह स्मरण करते रहना चाहिए, कृतम स्मर। आत्मा का भोजन, आत्मा का भोजन क्या है? कृतम स्मर। मैंने जो भी किया है, मैंने जो भी किया है मैं उसका स्मरण करूं, उस पर विचार करूं, उस पर चिंतन करूं कि मैंने आज ये कार्य किए, कल ये किए हैं, अब मैं ये करने वाला हूं, इसका परिणाम क्या हुआ, क्या होगा, इसका फल मुझे क्या मिल रहा है, ये अच्छा कार्य है या गलत कार्य है। इस प्रकार का किए हुए कार्यों का स्मरण करना ही चिंतन है। वही चिंतन जिसको हम ध्यान कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं। आत्मा का भोजन ध्यान है, मेडिटेशन है, चिंतन है, कृतम स्मर है। तो मित्रों, हम अपने इस जड़ शरीर को भोजन देने के साथ साथ में अपने उस चेतन तत्व आत्मा को भी प्रतिदिन सुबह और शाम भोजन दें, तो हमारी आत्मा स्वस्थ रहेगी, हेल्दी रहेगी, बलवान रहेगी, हमको सुख देने वाली होगी। हमारी आत्मा सुखी बनी रहेगी, आनंदित रहेगी। तो मित्रों, हम संसार में भूल जाते हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए कि शरीर के भोजन के साथ साथ हमें इस आत्मा का भोजन प्रतिदिन देना है। प्रतिदिन कुछ समय बैठ करके अकेले में चिंतन करना है कि मैंने क्या क्या किया, मैं क्या कर रहा हूं इस संसार में आकर के, मुझे क्या करना है, मैं कहां से आया हूं, मैं किस लिए आया हूं, मैं यहीं क्यों आया हूं, इस मनुष्य शरीर में ही क्यों आया हूं, मुझे कहां जाना है। इन प्रश्नों पर चिंतन करके उसका उत्तर प्राप्त करने के लिए कृतम स्मरा, किए हुए कर्मों का हमें अवश्य प्रतिदिन सुबह और शाम स्मरण करना चाहिए। तो वो आत्मा हमारा बलवान बनेगा, हमारा आत्मा शक्तिशाली बनेगा।
जो कि हमारे ऋषि मुनि प्राचीन काल में करते। वस्तुतः दुखों से और कष्टों से बचने का एकमात्र उपाय है अपनी आत्मा को भोजन देना। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को भोजन देता है प्रतिदिन सुबह और शाम, वो कभी दुखी नहीं होता है, वो कभी रोता नहीं है, वो चिल्लाता नहीं है। परंतु जो लोग अपने शरीर को ही भोजन देने में लगे रहते हैं मित्रों, और आत्मा को भोजन नहीं देते हैं, वो निरंतर इस संसार में रोते हुए, चिल्लाते हुए, बिलखते हुए दुखी दिखाई देते हैं। ये जो संपूर्ण संसार में जो हमें लोग रोते हुए, बिलखते हुए और चिल्लाते हुए, विलाप करते हुए दिखते हैं, ये वही लोग हैं जो केवल और केवल शरीर को भोजन देने में लगे हुए हैं। सब कुछ इस शरीर के लिए कर रहे हैं, उस आत्मा को भोजन दे नहीं रहे। आइए मित्रों, मेरा आपसे यही निवेदन है, यदि आपको ध्यान नहीं रहा तो मैंने आपको स्मरण करा दिया है, कृतम स्मरा, कि हमें अपनी आत्मा को अवश्य प्रतिदिन सुबह और शाम, जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने नाम दिया है संध्या, संध्या, संध्या के माध्यम से हम अपने आत्मा को भोजन देते हैं, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के विषय में चिंतन करते हैं, हैं? मैं कौन हूं, मेरा चलाने वाला कौन है, मेरा जन्म बार बार क्यों हो रहा है, मुझे शरीर क्यों मिल रहा है, हैं? वास्तव में मेरी सत्ता क्या है। इन बातों पर, इन विषयों पर चिंतन करने का नाम ही आत्मा को भोजन देना है। चिंतन करता है वो कभी दुखी नहीं होता है मित्रों। तो दुख से बचने का एकमात्र यही उपाय है। मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा, आप जागरूक बने। आप मंत्रों की चिंता मत कीजिएगा, आप ये इधर ध्यान मत दीजिएगा कि इन मंत्रों से मुझे चिंतन करना है, नहीं। आप जो भाषा जानते हैं, आप जो कुछ जानते हैं, उस भाषा में ही, उस चिंतन में ही आपको चिंतन करना है। यहां कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं है वस्तुतः, कि मंत्र बोलना है और फिर मुझे आत्मा को भोजन देना है, नहीं। आप जैसे हैं बस खाली बैठ जाइएगा, बैठ भी नहीं सकते तो लेट जाइएगा और सोचिएगा, चिंतन कीजिएगा, बस यही आत्मा का भोजन है। हम सभी का परम कर्तव्य बनता है इस मनुष्य योनि में आकर के अपनी आत्मा को भोजन अवश्य दें। नहीं देंगे फिर हमें आगे ये अवसर शायद मिले, असंभव। आइए मित्रों, आगे नए विषय के साथ मिलते हैं। आपको ये विषय अच्छा लगा हो, लोगों के लिए, मनुष्य जाति के लिए हितकारी लगा हो, तो अवश्य लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सभी को सादर नमस्ते।